हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं newstack.com और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। देश में इस समय केवल एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस देश में तेजी से फैलता जा रहा है और इससे संक्रमित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश में अब तक इस जानलेवा वायरस से करीब 1100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कोरोना से निपटने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 21 दिनों तक लॉकडाउन रखा है। वहीं लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है अफवाहों से बचना। सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अफवाहों से बचें और साथ ही अफवाहें ना फैलाएं। तो ऐसे में आज न्यूज़टैक आपको कुछ अफवाहों के बारे में बताने जा रहा है जो इस समय काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। एक वॉइस मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है जो कि मेदांता हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का बताया जा रहा है, जो कि फेक है। एक बहुत ही ख़ास संदेश आपको देने जा रहा हूं, जो मुझे चाइना, इटली और WHO से मिला है व्यक्तिगत स्तर पर। 23 तारीख से डेंजरस टाइम शुरू हो चुका है, लेकिन 27 से यानी कल से समस्या बहुत गंभीर होने वाली है। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले 4 दिन, अगले 4 दिन, इन 8 दिनों में गले से लेकर चेस्ट तक कोरोना वायरस पहुंचता है। अब वो कल से 9वां दिन शुरू होगा, तो इन्फेक्शन के केसेस ब्लास्टिंग से आएंगे इंडिया में, आपके आसपास में। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि आप अपना घर बिल्कुल मत छोड़िए। चाहे आपको ब्रेड लानी है, चाहे कुछ भी सामान लाना है, आप फ़ोन करके नीचे वॉचमैन के पास मंगाइए, या मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, और किसी से लेना है तो ग्लव्स पहन कर लीजिए। क्योंकि मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि बहुत ख़तरा कल से शुरू हो रहा है, और इंक्यूबेशन डेट जो है वो कल से, जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव केसेस बहुत आने लगेंगे अभी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर में रहें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपको बता देता हूं कि घर में जो आपके बच्चे हैं, घर में जो आपके सीनियर सिटीजन्स हैं, उन लोगों को ये वायरस बहुत तेज़ी से असर कर सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि हम तो अपनी बिल्डिंग में, अपनी गली में ही घूम रहे हैं। कोई भी इंसान, पहले एक बात समझाई गई थी कि 3 फीट की दूरी, अब वो 3 फीट की दूरी नहीं, 6 फीट की दूरी से भी आपको कैच कर सकता है। इटली में क्या हुआ था, फर्स्ट 15 डेज उन लोगों को लगा कि कुछ ऐसा है नहीं, कोई केसेस आने रहे, 1-2 केसेस आ गए। लेकिन जब 9वें दिन से केस बिगड़ने आने शुरू हुए, तो फिर हज़ारों की तादाद में लोग इन्फेक्टेड हुए और हज़ारों की तादाद में लोग मर गए। एंड फाइनली, डू नॉट रिसीव विजिट्स फ्रॉम एनीवन। कोई आपके आस पड़ोस से भी आता है तो उसको भी, कोई फैमिली में आता है, कोई भी आपसे हालचाल पूछने भी आता है, तो उनको बोलिए कि भाई शांत, हम लोग 14 तारीख के बाद में सब हालात ठीक होंगे, हम सब स्वस्थ रहेंगे और मिलेंगे। और फिर बताता हूँ कि इन्फेक्शन एक बार हुआ तो अब ये तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए अपने आप को इन सब तरह के इन्फेक्शन से, बुखार से, खांसी से, ज़ुकाम से, छींक आने वाले लोगों से बचाएं। आपको है तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज लें। सिर्फ घर में कुछ भी खाते पीते ना रहें, अच्छे ढंग से उसका इलाज लें। और मेरी इस बात को जो मैंने आपसे अभी की है, उसे जन जन तक पहुंचाइए, हर किसी तक पहुंचाइए। इसके अलावा एक अफवाह ये भी फैल रही है कि सनातन धर्म में श्री शिव पुराण में इस कोरोना वायरस से रक्षा कवच पहले ही अंकित कर दिया गया था, जो कि झूठ है। इसके अलावा एक वॉइस मैसेज और वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक ये कहता दिख रहा है कि उसके चाइनीज दोस्त से कुछ जानकारी मिली है जो कि वो शेयर कर रहा है, वो भी झूठ है। हाँ, तो यहाँ पर जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे एक चाइनीज़ दोस्त से मिली है जो कि मेरा बिजनेस पार्टनर है और हुआंगैंग सिटी में रहता है, जो कि वुहान के बहुत ज़्यादा पास है। तो अभी क्या है, चाइना में लॉकडाउन हटा दिया है, तो असली में हुआ क्या है, उन्होंने बहुत सारी जो डेड बॉडीज़ थी उनका पोस्टमार्टम किया है और उनको पता लगा है कि एक्चुअली में डेथ का कॉज क्या है और इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो अगर उन्हें पता लग गया तभी उन्होंने लॉकडाउन हटा दिया है। तो वो सारी बातें मैं चाहता हूँ आप सभी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो मैं अपने तक ही क्यों सीमित रखूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो भी ये जो डेथ्स हो रही है वो मेन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन है, ये थिक म्यूकस है, वो गले में जम जाता है और उसकी वजह से सारे एयरवेज या नेजल चैम्बर्स जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी एयरवेज हैं, उसकी मदद से जो थिक म्यूकस है वो एयर को, हवा को अंदर जाने से ब्लॉक कर देता है। थिक म्यूकस मतलब बलगम जो है वो गले में जम जाता है
और वो हवा को अंदर जाने नहीं देता। इसके अलावा एक चाइनीज़ बुक के बारे में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि वो बुक अमेरिका को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर लिखी गई थी, जो कि चाइनीज़ के 2 जनरल ने लिखी थी। वो भी फेक है। इसके अलावा भी कई ऐसी अफवाहें हैं जो लोग फैला रहे हैं और लोग उन अफवाहों को सच मान रहे हैं। तो ऐसे में न्यूज़ टैग भी आपसे अपील करता है कि कृपया अफवाहें ना फैलाएं और ना ही अफवाहों में आएं, क्योंकि इस समय देश संकट से जूझ रहा है और ऐसे में ज़रूरी है कि किसी भी तरह की अफवाहें ना फैलाएं और ना ही उन अफवाहों में आएं। साथ ही सटीक और सही जानकारी के लिए आप बने रहिए newstag.com के साथ। हम आपके पास सटीक और सही जानकारी लेके आएंगे ताकि आप केवल उन्हीं खबरों से रूबरू हों जो सटीक और एकदम सही है। अगर आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।